हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी यूज़फुल भी होने वाला है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जियोमेट्री को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। जो रेखागणित को लेकर कन्फ्यूज है, रेखागणित के सवाल किस तरह से करें, और जिसमें त्रिभुज वाले सवाल हैं, कोण वाले सवाल हैं, चतुर्भुज, षटभुज, ये सभी प्रकार के सवाल आते हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक जो है जियोमेट्री, उसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम कोशिश ये है कि जो सभी स्टूडेंट जिनका बिल्कुल भी जियोमेट्री से कोई लेन देन नहीं है, काफ़ी वीक है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी काफ़ी आसानी से जियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जियोमेट्री। देखिए, रेखागणित क्या है? तो रेखागणित गणित रूपी वृक्ष की एक शाख है। देखिए, जिस तरह से अलजेब्रा बीजगणित एक शाखा है गणित की, उसी प्रकार से जो जियोमेट्री है रेखागणित, उसे भी एक शाखा मान सकते हैं। यह शाखा है किसकी? गणित की। अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में। हम पढ़ते हैं यहाँ पर रेखा के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ते हैं रेखा के बारे में, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोण के बारे में, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं तल के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जियोमेट्री में रेखा, कोण, तल, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब देखिए, इसके पिता कौन है? जियोमेट्री रेखा गणित के पिता कौन है? तो रेखा गणित के पिता कौन है? रेखा गणित के पिता। अब रेखा गणित के पिता की बात की जाए, पिता कौन है? इसके पिता हैं यूक्लिड। देखिए, इसके पिता कौन है रेखा गणित के? यूक्लिड। अब हम टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं कि रेखा गणित को किस तरह से आसानी से समझा जाए या किस तरह से इसके बड़े बड़े सवालों को किया जाए। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में समझना जरूरी है कि रेखा क्या है। रेखा गणित में बात हो रही है कि रेखा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम बिंदु की। ये क्या है? बिंदु। इसकी बात करें हम बिंदु। ठीक है, ये एक बिंदु है। अब बिंदु की परिभाषा क्या है? बिंदु वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है। देखिए, इस तरह से एक ये है क्या बिंदु, एक डॉट, एक बिंदु, एक पेन रख दिया, बिंदु तैयार हो गया। तो ये क्या है? ये एक बिंदु है। अब इसे काफ़ी आसानी समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि बिंदु क्या है? वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है। बिंदु क्या है? बिंदु वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है। अभी बिंदु है, इसकी ना तो लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी मोटाई है, ना इसकी गहराई है। सिर्फ बिंदु है मतलब है। अब बिंदु जो है, अब अनंत बिंदुओं से मिलकर, इन्फिनिटी, अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। अब देखिए, ये बिंदु है इस तरह से, अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। अब रेखा क्या है? अब एक टॉपिक यहां पर, रेखा क्या है? देखिए, एक टॉपिक यहां पर है कि रेखा क्या है। तो रेखा क्या है? लाइन जो है वो रेखा है। देखिए, इसका कोई अंत नहीं होता। इसका ना तो ये एक ए बी एक रेखा है, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इसका एंडिंग पॉइंट है। ना तो ये शुरू कहीं से होती दिख रही है, ना इसका कहीं अंत दिख रहा है। तो इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ना एंडिंग पॉइंट है। तो ये क्या है? ये एक रेखा है। ये एक रेखा है ए और बी। अब देखिए, रेखा को किस तरह से दर्शाते हैं? इस तरीके से। ए बी एक रेखा है, इस तरह से हम दर्शाएंगे। अब रेखाखंड क्या है? ये किसकी बात हो रही? रेखा की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं हम रेखाखंड की। रेखाखंड क्या है? तो रेखा का एक निश्चित खंड ही रेखाखंड है। रेखा का एक निश्चित खंड ही रेखाखंड है। अब देखिए, ये रेखा है, इस पर दो बिंदु हैं ए और बी। ये इस रेखा का एक खंड है, एक हिस्सा है। ए और बी क्या है? इस रेखा का एक खंड है। तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी क्या है? एक रेखाखंड। तो रेखाखंड को इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, रेखाखंड को इस तरह से दर्शाएंगे, मतलब ये एक हिस्सा है। अब इसके बाद किरण क्या है? इसके बाद हम बात कर रहे हैं किरण क्या है। तो देखिए, किरण क्या है? किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर इसका इधर एंड कहीं पे नहीं है। तो एक किरण है ए बी, एक किरण है ए बी। तो उस किरण को किस तरह से दर्शाएंगे? इस तरह से। देखिए, काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि रेखा को किस तरह से दर्शाया जा सकता है, रेखा है क्या।
रेखाखंड को किस तरह से दर्शाया जा सकता है, रेखाखंड है क्या, और किरण को किस तरह से दर्शाया जा सकता है, किरण है क्या। किसी भी टॉपिक पे पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है वो किस बारे में पढ़ रहे हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेखा और कोण के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, हम पढ़ेंगे षटभुज के बारे में, हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं। और जो ज्योमेट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर यही है, फर्स्ट चैप्टर यही है कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, और किरण क्या है, बिंदु क्या है। अब देखिए इसके पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, रेखा और कोण। इसकी बात करते हैं यहाँ पर रेखा की और कोण की। तो अब रेखा क्या है और कोण क्या है, या फिर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए वक्र रेखा, वक्र रेखा, ठीक है। उसके बाद सरल रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा, संगामी रेखा। अब उसके बाद क्या है, समांतर रेखा, समांतर, समांतर रेखा। और उसके बाद में क्या है, त्रियक रेखा। देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है हमें। देखिए इसके अलग अलग पार्ट हैं, उसमें पहला पार्ट है रेखा और कोण। तो इस रेखा के भी 5 पार्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब रेखा और कोण के बारे में डिटेल्स में पढ़े तो रेखा कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। पहला है वक्र रेखा, दूसरी सरल रेखा, तीसरा संगामी रेखा, चौथी है समांतर रेखा और पांचवी त्रियक रेखा। अब देखिए यहाँ पर अब इसकी आगे और बारीकी से डिटेल्स में जाते हैं। तो देखिए वक्र रेखा क्या है, वक्र रेखा क्या है। अब देखिए वक्र रेखा क्या है, अब यहां पर वक्र रेखा क्या है, वक्र रेखा। अब वक्र रेखा क्या है, देखिए जो अपनी ही दिशा में चल रही है, सीधी नहीं है पर अपनी दिशा में चल रही है, ये वक्र रेखा है। दूसरा सरल रेखा, दूसरा पॉइंट है सरल रेखा। तो अब सरल रेखा क्या है, सरल रेखा। अब देखिए सरल रेखा क्या है, जो बिल्कुल सीधी है, जो बिल्कुल सीधी है, अपनी दिशाओं में दो ही तरफ अनंत है पर है सीधी। तो वक्र रेखा इस तरह से, सरल रेखा इस तरीके से है। अब उसका संगामी रेखा है। अब देखिए एक टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि संगामी रेखाएं क्या है, जो एक ही बिंदु पर कई रेखाएं मिल रही हो। देखिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है ओ, इस बिंदु का नाम है ओ। अब यहां पर ये संगामी रेखाएं हैं, ठीक है। ये संगामी रेखाएं हैं। तो संगामी रेखा क्या है, इस तरीके से, ये संगामी रेखाएं, ठीक है। अब समांतर रेखाएं, अब देखिए अब पॉइंट ये है समांतर रेखा क्या है और तिर्यक रेखा क्या है। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या है, समांतर। अब समांतर को दो भागों में विभाजित किया जाए तो समान अंतर, जिन दो रेखाओं में समान अंतर है, जो समान अंतर से चल रही हैं। देखिए यदि यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, उदाहरण के लिए मानिए, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर हो और यहां से यहां तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर हो, मतलब जो दो रेखाएं जिनकी दूरी हमेशा शुरू से लेके अंत तक, इन्फिनिटी, अनंत तक समांतर है, मतलब आपस में जाकर कहीं मिलेंगी नहीं। जैसे यहाँ पर इसकी दूरी एग्जाम्पल के 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और अनंत के बाद भी देखें आप तो 5 सेंटीमीटर ही उसकी जो आपस की दूरी रहे। तो इस प्रकार की जो रेखाएं वो समांतर रेखाएं होती है। अब अगला देखते हैं त्रियक रेखा। अगला क्या है, त्रियक रेखा। तो देखिए त्रियक रेखा क्या है, अब यहाँ पर त्रियक रेखा क्या है,
जो रेखाओं को क्रॉस कर दे। दो समांतर रेखा हैं, इसको क्रॉस कर रही है, ये त्रियक रेखा है। तो इस तरह से आसानी से आप काफ़ी इजी तरीके से ये समझ रहे हैं कि रेखाओं को किस तरह से, वक्र रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, संगामी रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, और उसके बाद में त्रियक रेखाएं क्या है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी बारे में डिस्कस करेंगे हम, समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, कोण के बारे में बात करेंगे। तो कोण जैसा कि आप जानते हैं, कोण मतलब कोना, कोण मतलब कोना। अब देखिए एक ये रेखा है, ये रेखा क्रॉस कर गई इसे, तो ये कोण है, ये कोण है। अब कोण की परिभाषा जो है, कोण की परिभाषा क्या है, तो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम कोण का माप है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम है। देखिए 90 डिग्री से कम, उदाहरण के लिए 60 डिग्री, यहां पर एक कोण है, ये 60 डिग्री का, ये न्यून कोण है, न्यून कोण, ठीक है। ये 60 डिग्री कोण है, ये न्यून कोण है। अब एक कोण है 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, ठीक है, तो यह समकोण है, समकोण। अब एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक मान लीजिए 120 डिग्री का है, तो यह अधिक कोण है। अब एक सीधी रेखा पर इस तरह से जो कोण बनता है, इसका माप होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, काफ़ी यूजफुल है, अभी काम आने वाला, नोट कर लीजिए आप। इसे 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए जो 90 डिग्री से कम है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम है वह न्यून कोण है, जिस कोण का माप 90 डिग्री है वह समकोण है, और जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक है वह अधिक कोण है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, दो समांतर रेखाओं के बारे में। देखिए जितना इजी तरीके से आप प्रैक्टिस करके समझते जाएंगे उतना इजी होता चले जाएगा। अब कुछ रेखाएं जो हैं आपस में स्वयं भी बना के देखें और डिस्कस करें कि क्या वो समांतर रेखाएं हैं, क्या वो संगामी रेखाएं हैं। देखिए एक टॉपिक थोड़ा सा याद कर लीजिए आप, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु क्या कहते हैं। तो एक ही रेखा पर 3 या उससे अधिक जो बिंदु होते हैं वो संरेख होते हैं, संरेख, ठीक है। अब असंरेख क्या होता है, असंरेख वो है जो एक ही रेखा में नहीं है। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। संरेख, संरेख एक ही रेखा में, और ये है असंरेख, ये है असंरेख। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी। तो 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाकर क्या बनेगा, देखिए त्रिभुज बन रहा है। ये 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं समांतर रेखाओं की और त्रियक रेखाएं की। अब देखिए दो रेखाएं हैं, इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं हैं, और उसे एक त्रियक रेखा क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, एक त्रियक रेखा क्रॉस करके चली जा रही। अब ये रेखाएं हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। अब ये क्रॉस करके गई, तो यहां पर क्या कोण का निर्माण हुआ, देखिए ये कोण का निर्माण हो रहा है, यहां पर भी कोण का निर्माण हो रहा है। अब देखिए कोण कहां कहां बन रहे हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये, देखिए 8 कोण बन रहे हैं, यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोण बाहर बन रहे हैं, देखिए जो कोण इसके बाहर बन रहे हैं, अब बाहर कौन से कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो कोण ए और कोण 1 और कोण 2, ये क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ठीक है। अब 3 और 4 ये कोण है अंतकोण, अंतःकोण जो अंदर बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, 3 और 4,
तो कोण 3 और कोण 4, ये अंत कोण होगा, अंतःकोण। अब बाह्य कोण में इधर देखिए, यहाँ पर इसके बाहर कोण है 7 और 8, तो कोण 7 और कोण 8, ये क्या है, यह भी बाह्य कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर अंत कोण कौन से, कोण 5 और 6, कोण 5 और कोण 6। अब ये कौन से कोण है, ये भी अंत कोण है, ये दोनों अंत कोण है, ठीक है। अब इस तरह से आप समझ गए हैं कि बाह्य कोण कौन से और अंत कोण कौन से हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें जो कोण बन रहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पहचान सकते हैं कोण को। तो देखिए, ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, इनके बीच में एक ही जो है रेखा, इसका अंतर है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इसलिए कोण एकांतर है। इसे समझने की कोशिश करिएगा, कोण 4 और कोण 5, तो कोण 4 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 5 के। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। तो कोण 4 बराबर है कोण 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण 6 और कोण 3 एंड 6, कोण 3 एंड कोण 6, मतलब यहाँ पर कोण 3 और कोण 6, ये भी क्या है, ये भी आपस में बराबर है। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, ये 90 है तो ये 90, ये 100 है तो ये 100, जो भी हो उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों समान है। अब कैसे समान है मैं प्रूफ भी करूँगा आपको, ये बात आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता भी देंगे इसे कि दोनों आपस में किस तरह समान है, कोण 3 और 6, 4 और 5। अब देखिए इसे एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर कोण। इनको ये जो त्रियक, ये जो इस तरफ के और इस तरफ के, इस तरफ के इस तरफ के जो कोण है, इसे एकांतर कोण कहते हैं, इसे कहते हैं एकांतर कोण। ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए एकांतर के बाद अगला क्या है, संगत कोण, जो आपस में संगति है, एक समान है। तो क्या है, देखिए संगत कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 और कोण 5, ये क्या है, ये संगत कोण है। देखिए कोण 1 और कोण 5, तो कोण 1 बराबर है किसके बराबर है, कोण 5 के, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 5 के। अब यहाँ कोण 7 बराबर है किसके, कोण 3 के। तो 1 का संगत कोण 5 है और 7 का संगत कोण 3 है। तो देखिए यहाँ पर 1 का संगत कोण 5 है और 3 का संगत कोण 7 है, कोण 3 बराबर कोण 7। अब ये क्या है आपस में, ये आपस में संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ आइए, अब इस तरफ ये 2 का संगत कौन सा कोण है। अब तो आप काफ़ी इजीली समझ चुके होंगे, काफ़ी दिमाग आ गया है इस बारे में, और कि कोण 2 का संगत कोण है कोण 6। तो यहाँ पर कोण 2 जिस भी माप का होगा, यहाँ पर कोण 2 जिस भी माप का होगा, कोण 6 भी उसी माप का होगा। देखिए कोण 2 बराबर है कोण 6। ये कौन सा कोण है, ये भी संगत कोण है, संगत कोण। अब देखिए कोण 2 और कोण 6 समान है। अब यहाँ पर देखिए कोण किसकी बात हो रही, कोण 8 और कोण 4, कोण 8 और कोण 4, ये भी क्या आपस में संगत कोण है। तो कोण 4 और कोण 8, ये भी क्या आपस में संगत कोण है। देखिए ये पहला टॉपिक चल रहा है रेखा कोण के बारे में। अभी हमारी बात हुई थी रेखा कोण, त्रिभुज, षटभुज और वृत्त के बारे में। तो ये पहला टॉपिक ही चल रहा है। ये टॉपिक काफ़ी आगे जाने वाला है, काफ़ी पार्ट बनने वाले हैं इसके बारे में, तभी जाके ये कुछ क्लियर हो पाएगा आप लोगों के लिए कि किस तरह से कोण को और रेखाखंड को समझना आसान है। तो देखिए ये संगत कोण है, ये 2, 6, 4, 8, 1, 5, 7, 3। अब देखिए इसकी एक विशेषता और है कि बाह्य कोणों का योग जो है वो समान होता है। बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, इसे प्रूफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि कोण 3 और 4, कोण 3 और 4, कोण 5 और कोण 6। देखिए अंत कोण कौन से, 3, 4, 5 और 6।
हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण, देखिए सम्मुख कोण, अब सम्मुख कौन से हैं, सम्मुख जिसके मुख आमने सामने हैं, या शीर्षाभिमुख जिसके शीर्ष विपरीत है एक दूसरे के। तो देखिए 3 और 2, 3 3 और 2, 1 और 4, इनका आपस में दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, 1 बराबर होगा 4 के। देखिए कोण 1 बराबर है 4 के, कोण 1 बराबर है कोण 4 के, और कोण 3 बराबर है किसके, कोण 2 के। 1 बराबर 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 2 के। ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर भी देखिए 5 और 8 आपस में सम्मुख कोण है, 7 और 6 आपस में सम्मुख कोण है। देखिए यहाँ पर कोण 5 और 8, कोण 5 और कोण 8, कोण 5 और कोण 8 सम्मुख कोण है, कोण 7 और 6 ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण है। अब ये आपस में बराबर होते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बराबर होते हैं, ये भी सिद्ध करना हमें, किस तरह से बराबर होते हैं ये भी सिद्ध करना है। तो देखिए इसे आसानी से समझाने की कोशिश है आपके सामने, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं ए बी सी डी, इसे त्रियक रेखा EF ने क्रॉस करा, ठीक है। अब ये कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसा बताया कि इसके जो शीर्षाभिमुख कोण है ये आपस में समान है, ये आपस में समान है, ये समान है और ये समान है। उसके बाद इसका माप समान है। अब देखिए किस तरह से प्रूफ होगा ये, कि यहाँ पर इस कोण का मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। तो अब इस कोण का यहाँ से यहाँ तक का माप कितना होता है, एक जो रेखा पर सीधा जो कोण बन रहा है उसका माप कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 60 है तो ये कितना है, 180 में से 60 चले गए तो कितने बचे 120, 180 माइनस 60 इक्वल 120, ठीक है। ये कितना 60 है तो ये कितना हुआ 120। अब देखिए अब इस पे जो कोण बन रहा है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पर 120 ये है। तो 120 में से जब कितना चला गया, 180 में से 120 चला, कितना बचा यहाँ पर 60 बचा, ठीक है। अब जब ये 60 है यहाँ से यहाँ तक का माप कितना होना चाहिए 180, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितना हो चुका है, 60 तो हो चुका, अब ये कितना है 120, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ये कोण है उसका माप ये है। आपसे बताया ये कोण दोनों समान होते हैं, ये वाला कोण दोनों समान होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये जब 60 है तो ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180। अब 180 में से जब 60 चला गया तो कितना बचा है 120, 120, 120। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें से कितना चला गया 120, तो यहाँ पर कितना डिग्री बचा है 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक का जो माप है कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें से 60 डिग्री यहाँ पर चला गया है, तो यहाँ कितना डिग्री बचा है 180 माइनस 60 इक्वल 120, 120 डिग्री। समझ रहे हैं। अब इन कोण को आपस में देखिए, कहा था कि जो सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये देखिए सम्मुख या शीर्षाभिमुख। अब संगत कोण, ये संगत कोण है 120, 120, 60, 60, ठीक है। अब उसके बाद में एकांतर कोण, एकांतर कोण भी समान है। संगत कोण देखिए 120, 120, 60, 60, 60, 60 और 120, ये भी 120। तो इस तरह से देखिए आप प्रूफ भी हो चुका है कि किस तरह से संगत कोण समान है, सम्मुख कोण समान है, शीर्षाभिमुख कोण समान है और एकांतर कोण आपस में समान है। अब हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अंत कोण पर बनने वाले, अंत कोण पर
समद्विभाजक एक रेखा है, जैसे एग्जांपल के देखिए कि इस कोण का माप कितना मान लिया जाए, 60 डिग्री मान लिया जाए, ये 60 डिग्री है। यहाँ पर देखिए 60 और 120, 60 एंड 120, 120। अब एक क्वेश्चन आया कि दोनों अंत कोण से एक समद्विभाजक रेखा निकलती है, एक समद्विभाजक रेखा निकलती है और वो आपस में जाके मिलती है, तो जो कोण का निर्माण होता है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे अंत कोण में एक समद्विभाजक रेखा, एक रेखा यहाँ से निकली है और एक रेखा यहाँ से निकली, यहाँ पर मिल गई यहाँ के, ठीक है। तो समद्विभाजक रेखाएं निकली, आपस में मिली, तो इस कोण का पूछा कि ये कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का माप कितना है, 120, कितना है 120। तो जब पूरे का 120 है तो आधे का कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है तो आधे कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है, तीनों कोणों का माप है, कितना होता है 180, 180 डिग्री होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज की आकृति बन गई है, तो 60 और 30 90, तो 180 माइनस 90 इक्वल 90। ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए यदि इसे भी यहाँ से दो रेखाएं विभाजित करें, अब देखिए ये कितना है 60 और ये कितना 120। अब देखिए एक और देखिए, ये 120 है और ये 60 है। अब इसे समद्विभाजक विभाजित कर रही है, समद्विभाजक देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रही है, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर इसका मान देखिए 60, जब 60 को दो हिस्सों में बांटा 30 डिग्री ये हो गया और 60 डिग्री हो गया। अब ये कितना है, क्वेश्चन ये था, तो 60 प्लस 30 इक्वल 90 और 180 माइनस 90 इक्वल 90, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप काफ़ी आसानी समझ रहे हैं क्या आकृति बन रही है। ये आकृति किसकी बन रही है, एक आयत की बन रही है, ठीक है, ये एक आयत की है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इजी तरीके से हमने रेखा, बिंदु, कोण, किरण, रेखाखंड, इस सब के बारे में जाना। अब संरेख क्या है, असंरेख क्या है, सम्मुख कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, अधा कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, इन सभी के बारे में आप काफ़ी डिटेल से जान चुके हैं। और इसी तरह के और जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी इजी तरीके से हम वृत्त, षडभुज, त्रिभुज इसे भी समझेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका एक और पार्ट, जो अगला पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में। और अभी तो इसमें भी काफ़ी रह गया है, जो है कोण, इसके बारे में और भी समझना है, तो अगले पार्ट में पॉसिबल हो पाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।